नमस्ते, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारा जो विषय होगा वो होगा टाइफाइड, मलेरिया और जो वायरल जो अब वर्तमान में जो बुखार चल रहे हैं उनके ऊपर। हो क्या रहा है कि एलोपैथिक दवा भी ले रहे हैं और साथ में कोई कोई व्यक्ति आयुर्वेद का भी सेवन कर रहे हैं लेकिन क्या है कि आयुर्वेद दवा ऐसी दवाई है जो आपको धैर्य से लेनी पड़ेगी। यानी कि आपने एक टाइम ली, दो टाइम ली और उसके बाद आपको आराम हो जाएगा, लेकिन आपको आराम ज़रूर होगा। आप दो तीन दिन लगातार जब लोगे तो आपको आराम निश्चित होगा। मैंने भी अपने घर में इनको चला रखा है, मेरे पिताजी बीमार हुए हैं, उनको भी मैंने दिया है। और यदि आप एलोपैथी भी ले रहे हो, मान लो आपकी एलोपैथी चल रही है, लेकिन यदि आप आयुर्वेदिक का उसके साथ साथ, क्योंकि भयंकर बीमारी है, बुखार भयंकर है, लोग मर भी रहे हैं इनमें। हमारे यहाँ भी आसपास बहुत ज़्यादा भयंकर स्थिति चल रही है, मृत्यु भी हो चुकी है बहुत लोगों की। तो इसीलिए मैं एक सजेशन ये देना चाहता हूँ कि आप यदि एलोपैथिक का आपका इलाज चल रहा है, वो चला हुआ है, लेकिन उसके साथ आप आयुर्वेद को यदि चलाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मैंने देखा कि जब हमारे पिताजी के पेट में एलोपैथिक खा खा के उनके लीवर में प्रॉब्लम हुई, तो मैंने जब उनको महासुदर्शन चूर्ण दिया, जब महासुदर्शन चूर्ण दिया तो हुआ क्या कि उनका पेट साफ हुआ इससे। क्योंकि जो टाइफाइड मलेरिया तो उसका जो विषाणु होता है वो हमारी आंतों के अंदर होता है, तो आंतों का बुखार भी बोलते हैं टाइफाइड को। तो इससे क्या है, ये महासुदर्शन चूर्ण एक ऐसी औषधि है जो आपके टाइफाइड में भी और बुखारों में भी काम आती है। इसको आपको करना है क्या है कि दूध के साथ, पानी के साथ आप इसको ले सकते हो। और उसके बाद है दोस्तों ज्वरांतक वटी। ज्वरांतक वटी ये है आपकी कोस्मो वेदांत कोई कंपनी है गुजरात की। ज्वरांतक वटी ये भी बहुत अच्छी वटी है। इसको भी आप एक एक गोली सुबह शाम और दोपहर 3 टाइम दे सकते हो, एक सुबह, एक दोपहर, एक टाइम के शाम के टाइम। और महासुदर्शन चूर्ण को आप 2 टाइम सुबह और शाम दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भयंकर बुखार है। और इनमें आप सभी परिचित होंगे गिलोय घनवटी से, तो इसको तो कोई बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी इससे परिचित है लगभग। उसके बाद दोस्तों हम बातें करेंगे महाज्वरांकुश। महाज्वरांकुश भी इसकी टैबलेट होती है। ये भी यदि आप सुबह, दोपहर, शाम के टाइम लोगे, या सुबह और शाम के टाइम एक एक टैबलेट लें तो बहुत अच्छा आराम करते हैं टाइफाइड और मलेरिया दोनों में। और उसके बाद एक गोदंती वटी होती है, गोदंती भस्म होती है। गोदंती भस्म को आपको जो 1 चम्मच छोटा होता है उसका 1 चम्मच का भी आपको 1/4 लेना होगा, मतलब आधी से भी आधी लेनी होगी। और शहद में मिला करके उसको चाट लें इसी तरह, या उसके ऊपर गर्म पानी पी लो उसके बाद फिर, तो बहुत फ़ायदा देती है, बहुत ज़्यादा। इसके रिजल्ट भी मैंने अपने घर में ही आजमाए, अपने घर में करे हैं। तो होता क्या है कि जब बुखार होता है, बुखार में क्या होता है कि खाने का मन नहीं होता है। इसमें जैसे हम डेली का जो भोजन करते हैं, रोटी हो या दूध हो, कम कर रोटी तो इसमें छोड़ देनी चाहिए। उसके जगह खिचड़ी ले लो आप, थोड़ा खिचड़ी बिना चावल की, जिसमें आप पिसा हुआ वो दलिया डाल सकते हो, उसमें अनाज का भून लो उस दलिया को, उसको लो। या फिर थोड़ा बहुत आप फल लो उसमें, जो भी बुखार के लिए उचित हो। ठंडे फल ना ले उसमें। और उसके बाद क्या होता है कि बुखार में पेट की तो ये मानो लीवर काम करना बिल्कुल एक तरह से ठप हो जाता है उस टाइम। तो आप एक ये लीवर गार्ड है, लीवर गार्ड बहुत अच्छी औषधि है ये भी, इसको आप ले सकते हो उस समय जब आपको बुखार हो। मतलब आपको बुखार के कारण आपका लीवर काम नहीं कर रहा हो, या आपको भूख लगनी कम हो गई हो, तो इसको ज़रूर लो। क्योंकि होता क्या है कि जब बुखार की जो टैबलेट आजकल एलोपैथी आ रही है वो ठप कर देती है एकदम सारे सिस्टम को, तो उसका। या फिर आप ले सकते हो लीवर के लिए टॉनिक, ये लिवटी है, ये होम्योपैथिक का, ये है आयुर्वेदिक का, ये टॉनिक है होम्योपैथिक का। और एक होता है लेयर 52, आप उसको भी ले सकते हो। ये तीन मैंने आपको लीवर की बताई, और 5 मैंने बताई है बुखार के लिए। 5 में तो आप कोई सी भी 3 ले सकते हो। पहला महासुदर्शन चूर्ण मैंने बताया, उसके बाद आपको बताया मैं ज्वरांतक वटी, और एक बताया मैंने आपको गिलोय, और एक मैंने आपको बताया महाज्वरांकुश रस, और उसके बाद गोदंती भस्म। गोदंती मैंने आपको लेने के लिए बताया कि महाज्वरांकुश की 1 टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हो। आप महासुदर्शन चूर्ण को भी आप सुबह शाम ले सकते हो। और आप गोदंती जो वटी है इसको भी आप सुबह शाम ले सकते हो गर्म पानी से। और उसके बाद मैंने आपको गिलोय घनवटी बताया, मतलब आपको मैंने 5 चीज़ बताई है। गोदंती भस्म को आपको 1/4 लेना है 1 चम्मच का, मतलब
आधी कभी आधा, और उसमें मिला करके थोड़ा शहद में, उसके बाद आप गर्म पानी ले सकते हो। और इसके बाद मैंने 3 चीज़ बताई आपको लीवर के लिए। इनसे क्या होगा, आप जितनी भी दवाई ले रहे हो एलोपैथी या आप आयुर्वेदिक ले रहे हो, उससे क्या होगा थोड़ा देखो आयुर्वेदिक तो वैसे लीवर को सफाई करती है, पेट की भी आंतों की भी। ऐसी आयुर्वेदिक में कोई दवा नहीं है कि जो आपके पाचन क्रिया को ख़राब करे, मतलब बुखार के लिए। लेकिन आपको जब आप एलोपैथी लेते हो तो आपको ये तो 100% आपको लीवर के लिए लेनी पड़ेगी, वरना आपको होगा क्या कि आपकी जठराग्नि कम हो जाएगी, आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी और आपकी आंतें भरी भरी हो जाएगी, क्योंकि ये आंतों का बुखार होता है। और जो फिलहाल ये चल रहा है मलेरिया बुखार, ये भी हमारे लीवर को और सिस्टम को ख़राब कर देता है, तो इसीलिए। और जब आपको कमज़ोरी महसूस हो तो फल तो आपको खाने हैं, उसके लिए आप द्राक्षासव ले, ये भी बहुत अच्छा है कमज़ोरी को दूर करने के लिए। जब थोड़ा आपका बुखार कम हो जाए तो उसके बाद आपको ये द्राक्षासव और अश्वगंधारिष्ट, ये दोनों चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। कब, जब आपके बुखार में आपको लगे कि अब थोड़ा आपको आराम है। बुखार के दौरान आप इनको ले सकते हो, जब आपको कोई भूख ना लग रही हो तो बुखार के दौरान भी और बुखार के बाद भी कम से कम आप इनको 15-20 दिन तक ले, और इनको जब तक ले जब तक ये दोनों ख़त्म ना हो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको आयुर्वेद की ये 5 चीज़ तो बुखार के लिए बताई है, इनमें से आप किसी भी 2 या 3 चीज़ का उपयोग कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपने पिताजी के लिए महासुदर्शन चूर्ण और ज्वरांतक वटी, और एक इसमें मैंने क्या है महाज्वरांकुश रस। तो दोस्तों इनको आप लो और कोरोना से बचो, क्योंकि आप जो भी काढ़े वगैरह है और जितने भी आपके जो आप भाप लेते हो, जिससे आप स्टीम लेते हो, इस तरह की चीज़, जिसको भी भाई को कोरोना है, जिस माता बहनों को कोरोना है, वो इसमें घबराए नहीं, बस उसका अच्छे से पॉजिटिव होकर के सामना करें और अपनी दवाई लेते रहे टाइम पे। और आप आयुर्वेद का भी इसमें सहारा ले, बहुत अच्छा होगा। और आप जितना बचोगे, जितना आप अपने घर, अपने समाज में, अपने घर में यज्ञ वगैरह करें, क्योंकि उससे आप बताते हैं कि वायु में कोरोना आ गया है, तो आपको यज्ञ भी अपने घर में करना चाहिए। गूगल आदि और कपूर आदि का आपको घर में धूना भी देना चाहिए। दोस्तों इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री राम।